तो बच्चों, आज आपका कक्षा 8 की आपकी पाठ्य पुस्तक गणित के पाठ 6 संख्याओं के खेल भाग 2 में स्वागत है। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने संख्याओं के खेल पाठ 1 में हमने क्या सीखा, आइए एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 10a जमा b होता है या फिर 10b जमा a होता है, जहां पर a तथा b बीजीय अंक हैं, बीजीय अंक हैं। स्पष्टता 10a जमा b में जहां a शून्यतर तथा b शून्य से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, और 10b जमा a में b शून्यतर, शून्यतर बच्चों मतलब शून्य के ऊपर, तथा a शून्य से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। फिर हमने सीखा 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 100a जमा 10b जमा c होता है, जहां a, b तथा c बीजीय अंक हैं। स्पष्ट यहाँ a शून्यतर तथा b और c शून्य से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। फिर हमने सीखा दी हुई संख्या में लुप्त अंक को ज्ञात करना। बच्चों, आज इस भाग में हम सीखेंगे संख्याओं से किस तरह से हम किसी पहेली या किसी खेल का निर्माण कर सकते हैं। मैंने पहले भी बच्चों आपको बताया था कि ये जो हमारा संसार है ये संख्याओं का संसार है। सुबह से लेकर रात तक हम संख्याओं की दुनिया में ही घूमते रहते हैं। तो जब हम संख्याओं की दुनिया में घूमते हैं तो क्यों ना हम इन संख्याओं के संग अपना मनोरंजन भी करें और संख्याओं से एक खेल भी खेलें। फिर इसके बाद बच्चों हम सीखेंगे 2, 3, 5, 7, 9, 11 तथा 13 द्वारा 2 अथवा 2 से अधिक संख्याओं 2 या 2 से अधिक अंकों से बनी व्यापक रूप वाली संख्याओं को विभाज्यता के नियम को भी प्रतिपादित करना आज हम सीखेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आओ संख्याओं का खेल खेलें। तो पहला खेल खेलते हैं हम, खेल नंबर 1। किसी संख्या का वर्ग करना जिसका इकाई का अंक 5 है। तो बच्चों ये खेल नंबर 1 इसमें है कि किसी संख्या का वर्ग करना है जिसका इकाई का अंक 5 है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक संख्या लेंगे जिसका इकाई का अंक 5 है। अब दहाई का अंक तो हमें पता नहीं है, तो जो अंक हमें पता नहीं होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कोई बीजीय अंक मान लेते हैं। यहाँ हमने x माना है। ठीक है बच्चों, जिसमें इकाई का अंक 5 है तथा दहाई का अंक अक्सर संख्या x है। अब हमें संख्या का वर्ग करना है तो x 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10x जमा 5। 10x जमा 5 क्योंकि 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 10a जमा b। यहाँ दहाई की जगह हमारा x है तो हम इसको लिखेंगे 10x जमा 5 का स्क्वायर। अब बच्चों ये हमारा बन जाता है a जमा b का होल स्क्वायर। तो a जमा b का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको हमें फार्मूले के उसमें खोल देते हैं। तो 100x स्क्वायर जमा 100x जमा 25। इसको हम लिख सकते हैं 100x x जमा 1 प्लस 25। तो इस तरह से बच्चों अगर हमें किसी संख्या का हमें वर्ग करना है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना है, तो सिंपल इस फार्मूले से हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए इसको अब हम करके देखते हैं। जैसे 75 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 75 का इकाई अंक क्या है, 5। तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग 25 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25 हो गया। फिर 25 के पहले 25, जैसे हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। अब ये तो हमारा 5 का वर्ग हो गया। अब बचा 7। अब क्या करेंगे, अब हम 7 का 7 गुना 7 जमा 1, ठीक है, का मान, इसका मान क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 जमा 7 एकम 7, ये हो जाएगा 56। तो इस तरह से बच्चों 75 का वर्ग क्या आएगा,
75 का वर्ग आ जाएगा 56 और 25। 5 का हम वर्ग कर चुके थे 25 और 7 का हमने इस फार्मूले के हिसाब से जब किया तो 56 आया। तो इस तरह से 75 का वर्ग आ जाएगा 5625। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 45 का वर्ग ज्ञात करना है। अब 45 का वर्ग ज्ञात करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे। सबसे पहले हम 5 का वर्ग लिख देंगे। 5 का वर्ग क्या होगा, 5 पंजे 25। ठीक है, इकाई अंक का वर्ग कर दिया। अब बच्चा हमारे पास दहाई अंक। अब दहाई अंक में हमारे पास फार्मूला है, इसको हम करेंगे 4 गुणा 4 जमा 1। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, 4 चौक 16 और जमा 4 एकम 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 जमा 4 20। तो दहाई अंक का जब हमने फार्मूले के हिस्से करा तो उसका वर्ग आ जाएगा 20। तो इस तरह से बच्चों 45 का वर्ग क्या आ जाएगा, 45 का वर्ग आ जाएगा 45 का वर्ग 2025। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सांची और चीकू के पास। सांची और चीकू अकेले बैठे बोर हो रहे हैं, तो सांची और चीकू ने सोचा क्यों ना हम कुछ पहेलियां खेलते हैं। तो अब देखिए सांची ने कुछ पहेलियों के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं। देखते हैं उन निर्देशों को चीकू ने जब उनका किया तो उससे क्या निकल कर आता है, किस तरह से वो गेम का आनंद लेते हैं। तो सांची बोलती है चीकू, 3 अंकों की कोई भी एक संख्या लो। 3 अंकों की कोई भी एक संख्या लो और उसे एक कागज पर लिख लो। तो चीकू ने 3 अंकों की संख्या ली 123। ठीक है, फिर सांची ने बोला अब उसी संख्या को दोबारा कागज पर पहले से लिखी संख्या के चाहे बाईं अथवा चाहे दाईं और सीध में लिख लो। अब चीकू को उसने बोला कि संख्या को चाहे दाईं और बाईं किसी भी उस दिशा में उसको फिर से लिख लो। तो चीकू ने 130 के दाईं और 123 फिर से लिख लिया। फिर उसके बाद सांची बोलती है अब इस नई संख्या में सर्वप्रथम 7 से भाग दो। अब चीकू ने जब 7 से भाग दिया संख्या को तो आंसर आया 17,589। फिर उसके बाद सांची फिर बोलती है कि भाई अब इस संख्या को जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त भागफल है, उसे फिर से 11 से भाग करो। अब चीकू ने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं इसको फिर से 11 से भाग करता हूँ। तो जब चीकू ने 11 से भाग किया तो अब की बार संख्या क्या आई, 1599। अब फिर दोबारा सांची ने बोला कि अब नए भागफल में पुनः 13 से भाग दो। अब चीकू ने कहा भाई तुम क्या करवा रही हो, बार बार कभी 7 से, कभी 11 से, कभी 13 से। तो सांची बोलती है अरे तुम करो तो सही। तो जब चीकू प्राप्त भागफल को फिर से 13 से भाग करता है तो संख्या क्या आती है बच्चों, वही संख्या 123। मतलब जिस संख्या से उन्होंने शुरुआत करी थी उनको पहले 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से भाग करते करते वापस वही संख्या आ गई। तो इस प्रकार जब 3 अंकों की कोई संख्या होती है और जब वो 2 बार लिखती ABC, ठीक है, तो यदि हम उन संख्याओं में 7, 11, 13 से हम भाग कर देते हैं तो वापस हमारे पास वही संख्या आ जाती है। अंक पहेली नंबर 2। अब फिर से चीकू और सांची में फिर से एक नई पहेली का खेल स्टार्ट होता है। तो सांची बोलती है 3 अंकों की कोई संख्या मन में सोचो। अब चीकू ने मन में कौन सी संख्या सोची है, चीकू ने सोची है 762। फिर उसके बाद सांची ने बोला उसके अंकों का योग उस संख्या में से घटाकर नई संख्या लिख लो। मतलब इस संख्या के जो अंक हैं उनके योग को इस संख्या में से घटाना है। तो चीकू ने कर दिया 762 के अंकों का योग करके
उसको उसमें से जो इसका योग आया वो 15 आया, और 762 में से 15 घटाने पर अब नई संख्या क्या प्राप्त हुई? 747। उसके बाद फिर चाची बोलती है नई संख्या के एक अंक को लुप्त करके शेष 2 अंक को मुझे बता दो। अब सांची बोलते हैं 3 में से कोई भी एक संख्या उसको तुम लुप्त कर लो, मतलब वो मुझे मत बताओ और मुझे केवल 2 अंक बता दो। तो अब चीकू सांची को बीच के अंक को नहीं बताता है और 2 अंक बता देता है कि 7 और 7 हैं। अब तीसरा अंक देखो सांची कैसे बताती है। तो बताई गई संख्या का योगफल कितना हुआ? 14 हुआ। 7 जमा 7 बराबर 14। तो निकटतम आने वाले 9 के अपवर्तीय जहां 18 है, ठीक है। 14 के बाद 9 का आने वाला अपवर्तीय क्या होगा? 18 होगा। तो 18 में से जब 14 माइनस कर देंगे, 18 माइनस 14 बराबर 4। तो इस प्रकार जो लुप्त संख्या थी वो सांची बता देगी कि वह लुप्त संख्या 4 है। जो तीसरी संख्या जो सांची को पता करनी थी वो सांची ने पहेली का उस जादुई तरीके से बता दिया। अच्छा बच्चों, अगर चीकू ने 4 की बजाय यदि बताई गई संख्या 7 और 4 होती, अगर चीकू जैसे उसने पहले बताया 7 और 7, पर अगर वो 7 और 4 को बताता, इनमें से किसी एक 7 को नहीं बताता, तब कैसे उसका पता चलता? तो इसका पता करने के लिए देखिए क्या करते, 7 और 4 का पहले योगफल करते। 7 और 4 का योगफल क्या है? 11, ठीक है। अब 11 के बाद 9 का आने वाला अपवर्तीय कौन सा होगा? तो 9 एकम 9, 9 तो पहले आ गया 11 से, फिर 9 दूनी 18, यानी कि 11 के बाद 9 का आने वाला अपवर्तीय क्या है? आने वाला अपवर्तीय 9, आने वाला 9 का अपवर्तीय क्या होगा? 18। फिर इस 18 में से 11 को माइनस कर दिया जाएगा तो उत्तर आएगा 7। तो इस तरह से अगर चीकू ने 7 और 4 बताया होता तो लुप्त संख्या को किस तरह पता कर लेते हम? अपवर्तीय, अगले अपवर्तीय में से बताई गई अंकों के योग को घटा करके तीसरे अंक को हम पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अंक पहेली नंबर 3। 3 अंकों की कोई संख्या जिसके इकाई और सैकड़ा के अंकों के बीच में अंतर 1 से अधिक हो। इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर 1 से अधिक होना चाहिए। संख्या के अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या से प्राप्त नई अंतर वाली संख्या और उसके अंकों को उलटकर प्राप्त एक और नई संख्या और अंतर वाली संख्या के योगफल से सदैव 1089 प्राप्त होता है। अब भाई ये कैसे प्राप्त होता है इसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर हमें पहेली दी गई है उसके नियमानुसार हम एक संख्या मान लेते हैं 3 अंकों की 853। अब उसके बाद क्या बोला है? अंकों का क्रम उलटना है। हम अंकों का क्रम उलटते हैं तो अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्या 358 आती है। उसके बाद मूल संख्या और नई संख्या का अंतर, तो मूल संख्या और नई संख्या का अंतर आता है 495। उसके बाद अंतर वाली संख्या के अंकों के उलटने से प्राप्त नई संख्या। अब जो संख्या हमने ये जो हमारी अभी नई संख्या प्राप्त हुई थी, अब क्या करना है? अब इसके अंकों को हमें उलटना है, इसके अंकों के क्रम को पलटना है। तो जब हम इसके अंकों के क्रम को पलटेंगे तो 495 बन जाएगा 594। उसके बाद अंतर वाली मूल संख्या और अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त नई संख्याओं का योगफल। तो जब हम इनका योगफल करते हैं तो देखिए बच्चों क्या आता है आंसर? 1089। तो है ना ये एक जादुई खेल। तो बच्चों ये
संख्याओं का ही खेल है कि अगर हमें इनकी ट्रिक्स पता हो, हमें इनके बेसिक नियम पता हो, तो हम इस तरह से संख्याओं के खेल से हम नए नए खेलों को बना सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जो ऊपर के जो हमने पहेली निर्माण की है, जो हमने सॉल्व की है, इसी की भांति हम 3 अंकों की कोई भी दूसरी संख्या जिसमें इकाई और सैकड़े के अंकों के बीच का अंतर 1 से अधिक हो को चुनकर हम ये खेल को खेल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विभाज्यता की। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें देखिए, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम संख्या होती है, ये अर्थात 2, 4, 6, 8, 0, ये मैं आपको बच्चों पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी संख्या अगर उसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो, या अगर हमें पता है कि वह संख्या सम संख्या है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। पर जब हम संख्याओं का हम व्यापक रूप करते हैं, जैसे 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप होता है 10a जमा b, तो अगर इसमें जो b है, अगर b सम संख्या है, तो वह पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। और जब वो 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या का जो व्यापक रूप होता है, आप जानते हैं बच्चों, 100a जमा b जमा c। यदि इसमें जो c है, c हमारा सम संख्या होता है, तो वह संख्या हमारी पूरी 2 से विभाज्य होगी। आइए इसको करके देखते हैं। 54 की 2 से विभाज्यता की हम जांच करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 जमा 4 लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब जो दहाई अंक है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 5, यानी कि ये हमारा क्या बन गया, 10a, और जमा 4, और 4 किसके स्थान पर है, b के स्थान पर है। ये 10a है और ये b है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर b सम संख्या है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब b हमारा 4 है, तो इस तरह से 54 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 3 तथा 9 से विभाज्यता का नियम। अब पता करते हैं कि 3 और 9 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी और उनके क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप। आप जानते हैं 10a जमा b। इसमें क्या होता है बच्चों कि 10a जमा b को हम जैसे लिख सकते हैं 9 जमा 1a। ठीक है, 9 जमा 1 क्या होता है, 10 होता है। तो 10 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, 9 जमा 1 बराबर 9a जमा b। तो इसमें a जमा b भी 3 अथवा 9 से विभाज्य तभी होगी जब इनका योगफल 3 और 9 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से जब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं a b c, तो a b c में 100a जमा 10b जमा c, तो 100a को हम लिख सकते हैं 99 जमा 1, और 10b को लिख सकते हैं 9 जमा 1b और जमा c। जब हम इनको पूरा हल करते हैं तो हमारे पास आता है 9 ब्रैकेट में 11a जमा b जमा a जमा b जमा c। ठीक है बच्चों, तो जब a जमा b जमा c का योगफल 3 और 9 से अगर विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार 2 से अधिक अंकों की कोई भी संख्या 3 तथा 9 से तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का योगफल भी 3 और 9 से विभाजित होगा। आओ करके सीखें। 72 की 3 तथा 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 72 में हम अंकों का योग करेंगे, 7 जमा 2 बराबर 9। 9 3 और 9 दोनों से विभाज्य है।
देखो 9 जो आता है वो 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है। अतः 72 3 तथा 9 दोनों से विभाजित होगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हम 729 की 3 तथा 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो क्या करेंगे, सेम वही, हमें क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो 7 जमा 2 9 और 9 18। अब बच्चों आप जानते हैं 18 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो इस प्रकार 729 3 और 9 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम है, आइए देखते हैं। जब दो अंकों की संख्या होती है 10a जमा b, तो इसमें प्रथम भाग 10a 5 से विभाज्य है। अब यदि b भी 5 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। उसी तरह जब हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं a b c, तो इसमें 100a जमा 10b जमा c, इसमें 100a जमा 10b ये प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों हमारे 5 से विभाज्य हैं। अगर इसमें c भी 5 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि 2 या 3 अंकों की संख्याएं तभी 5 से विभाज्य होंगी जब उनका इकाई वाला अंक 0 अथवा 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। आइए इसको करके देखते हैं। ये बच्चों हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, हमें यह देखना है कि कौन सी संख्या इसमें 5 से विभाजित है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 55। बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि 55 का इकाई अंक 5 है। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। यहाँ हम देख रहे हैं 55 का जो इकाई अंक है वह 5 है, तो नियमानुसार 55 5 से विभाज्य है। उसी प्रकार जब हम 62 को देखते हैं तो 62 का इकाई अंक क्या है 2, तो 2 तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, तो इस प्रकार 62 5 से विभाज्य नहीं है। अब इसी तरह बच्चों आप देख रहे होंगे 89 में इकाई अंक क्या है 9, तो 9 5 से विभाज्य है क्या, नहीं, तो 89 5 से विभाजित नहीं होगा। 125 में इकाई अंक क्या है 5, और 5 से विभाजित होता है, तो इस प्रकार 125 भी 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार आप बच्चों 70 62 78 91 और 94 का आप देखेंगे कि यह संख्याएं 5 से विभाजित हैं या नहीं हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी संख्या की 7 से विभाज्यता की जांच के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब आगे क्रमशः जो उनके अंकों के क्रम हैं उनमें हम क्रमशः 1 3 2, फिर एक बार हमने धनात्मक ले लिए, दूसरी बार हम इनको ऋणात्मक लेंगे, -1 -3 -2, और इस तरह से जब हम गुणा करेंगे और फिर उनका जब हम योगफल निकालेंगे तो योगफल यदि 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। आइए इसको हम करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक संख्या है, इसकी हमें 7 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक लेंगे और उसको 1 से गुणा करेंगे, फिर दहाई का अंक लेंगे, उसको हम 3 से गुणा करेंगे, सैकड़े का अंक लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ये है ना 1 3 2। अब इसके बाद हम ऋणात्मक संख्याएं लेंगे, तो फिर हजार के अंक को हम ऋणात्मक -1 से गुणा करेंगे, और फिर इसी तरीके से 10,000। तो जब हम इसी क्रम में इनको गुणा करते हैं और फिर जब हम इनका योगफल करते हैं तो योगफल करने पर प्राप्त जो संख्या है वह 14 हमें प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि 14 7 से विभाज्य है,
तो इस प्रकार यह पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? किसी संख्या के 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए उस संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब इसी तरह क्रम में जब हम उनके अंकों को 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, मतलब इकाई को 1 से, फिर दहाई को माइनस 1 से, सैकड़े को 1 से, फिर हजार को माइनस 1 से, इस तरह से करते हुए जब हम उनको गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो इनका योगफल होता है, तो इनका योगफल यदि 11 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे आइए इसको हम एक उदाहरण से करके देखते हैं। हमारे पास यह संख्या है जिसकी हमें 11 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो वही उपर्युक्त नियमानुसार हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 को हम 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। फिर दहाई का अंक लेंगे, दहाई के अंक को माइनस 1 से गुणा करेंगे, फिर सैकड़े के अंक को 1 से करेंगे, हजार का अंक -1 और 10,000 का अंक 1। जब हम इसी क्रम में इनको गुणा करते हैं तो गुणा करने के पश्चात इनका जो योगफल आता है वह योगफल हमें प्राप्त होता है 11। तो जो योगफल है 11 है और 11 11 से विभाजित है। इस प्रकार पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। आप उसको अच्छे से ध्यान से प्रश्नों को हल करेंगे और उनके अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण एक तरफ तो जहां देश आर्थिक और सामाजिक